नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी रायबरेली की, जहां से राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है। दूसरी खबर में बताएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की 43 संपत्तियों के खुलासे से सियासी हड़कंप मच गया। तीसरी खबर भी बंगाल से है, जहां फाल्टा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार के मैदान छोड़ने पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी का मॉडल अब खत्म हो गया है। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे नॉर्वे के एक सपेरे वाले नस्लवादी कार्टून पर जवाब डेनमार्क के पीएम ने भारत को महाशक्ति बताकर दिया है। पांचवी खबर महाराष्ट्र से, जहां राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर दिग्गज नेता शरद पवार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। छठी खबर सीधे आपकी सेहत और सहूलियत से जुड़ी है, क्योंकि आज देश भर में दवा की दुकानें बंद है। और आखिर में बात करेंगे पीएम मोदी के इटली दौरे की, जहां जॉर्जिया मेलोनी ने एक बेहद खास अंदाज में उनका स्वागत किया। लेकिन उससे पहले आज दिन भर के अहम अपडेट। इटली दौरे पर पीएम मोदी, रोम में एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, पीएम मेलोनी से हुई मुलाकात, केमिस्टों की देशव्यापी हड़ताल, देश भर में करीब 15 लाख मेडिकल स्टोर्स बंद, उत्तर भारत में हीट वेव का कहर जारी, यूपी के बांदा में तापमान 48 डिग्री के पार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीति की एक बड़ी खबर से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए बेहद तीखी टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जब भी बीजेपी आरएसएस के लोग आपके सामने आए तो उनसे खुलकर कहिए कि आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह गद्दार हैं, बीजेपी आरएसएस गद्दार है। राहुल ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने संविधान, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर पर हमला किया है। उनके इस आक्रमण बयान के बाद सियासी पारा पूरी तरह से गर्मा गया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा। देश के पीएम को गद्दार कहकर राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि उनकी वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष से जुड़ी 43 संपत्तियों का ब्यौरा सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में नगर निगम की तरफ से नोटिस भी भेजा जा चुका है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी सरकार इन 43 संपत्तियों के स्वामित्व के विवरण की गहन जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम की रिपोर्ट से पता चलता है कि अभिषेक बनर्जी की स्वामित्व वाली 24 संपत्तियों में से 14 उनकी कंपनी लीपस एंड बाउंड्स के नाम पर है और 6 उनके पिता के नाम पर पंजीकृत है। सीएम अधिकारी ने आगे कहा कि उनके पास इन संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मौजूद है और आने वाले दिनों में और भी जानकारियां सामने लाई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करके संपत्तियां बनाई गई है, नियमों को अनदेखी हुई है। बंगाल से ही अगली खबर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां उपचुनाव को लेकर पुनर्मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने टीएमसी पर करारा प्रहार किया है। वल्लभ ने कहा कि बंगाल में अब निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव हो रहे हैं, इसलिए आतंक और हिंसा के दम पर चुनाव जीतने वाला टीएमसी का मॉडल अब खत्म हो गया है। बीजेपी का दावा है कि हार के डर से ही जहांगीर खान जैसा नेता अपना नाम वापस ले रहे हैं, क्योंकि अब बंगाल की जनता बिना किसी डर के विकास के लिए वोट कर रही है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी आज बड़ी हलचल है। नॉर्वे के एक बड़े अखबार ने पीएम मोदी को सपेरे के रूप में दिखाते हुए एक नस्लवादी कार्टून छापा, जो उनकी पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन इस बीच डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे ने भारत का पुरजोर समर्थन किया है। ओस्लो में आयोजित नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में फ्रेडरिक्सन ने साफ कहा कि भारत अब कोई मध्य शक्ति नहीं रहा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने तेजी से बदलते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए नई दिल्ली और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक अलग ही तस्वीर दिखी है। एनसीपी एसपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि हमारी राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान को मजबूत करने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं।
पवार का यह बयान यह संदेश देता है कि जब बात राष्ट्रीय हित की हो तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अगर आज आपको या आपके परिवार में किसी को दवाइयों की जरूरत है तो परेशानी हो सकती है। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में अखिल भारतीय दवा विक्रेता संगठन ने 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। पूरे देश में मेडिकल स्टोर आज बंद रहेंगे। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पूरी तरह से गैर कानूनी है और इससे दवा माफिया को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने सरकार से इसे तुरंत रोकने की मांग की। हालांकि राहत की बात यह है कि हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए दवाएं उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ बात करते हैं पीएम मोदी के विदेशी दौरे की। 5 देशों के अपने तूफानी दौरे के आखिरी पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम पहुंच गए। उनके रोम पहुंचते ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया एक्स पर उनके साथ अपनी एक सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, रोम में वेलकम मेरे दोस्त। दोनों नेताओं की शानदार बॉन्डिंग एक बार फिर देखने को मिली है। माना जा रहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC और भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को लेकर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। बुलेटिन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की एक बड़ी खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसे दिखाते हैं। पीएम मोदी ने इटली की पीएम मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किया और अब वो वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।